Good morning, student of class 10. Sorry, good morning of student of class 12. अब पहले 12th का वीडियो बनाते हैं. तो 12th स्टूडेंट्स पूरा अपने चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर लिया था और हम इंट्रोडक्शन करवाएंगे आपको चैप्टर नंबर 8 क्या बता एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. एप्लीकेशन ऑफ क्या होगा डेरिवेटिव. ठीक है. अब इसमें सबसे पहले अपने डेरिवेटिव एप्लीकेशन का मतलब जो हमने 7 चैप्टर में डिफरेंशिएशन पढ़ा है उसका बेटा यूजेस क्या है, उसका क्या एप्लीकेशन क्या यूज कर सकते हैं, उसमें हम इसमें बात करेंगे. तो एप्लीकेशन डेरिवेटिव का मतलब हमें जो पढ़ा है उसका हमें यूज करना सीखना है. तो सिंपल सी बात इसमें क्या होता है, सबसे पहला टॉपिक है रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज. किसी भी रेट चेंज अगर निकाल रहे हैं तो पहला टॉपिक क्या है, रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज. इसमें क्या होता है, रेट चेंज अगर केवल वर्ड रेट राइट है तो हमें टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. यानी कि लिमिट del p tends to del t tends to 0 del s by del t, यानी कि मिनिमम चेंजेस. तो ये मिनिमम चेंजेस को हम क्या लिखेंगे, ds by t. बेटा अगर आपके पास में रेट चेंज होता है, ओनली रेट चेंज बोले तो t के रिस्पेक्ट में ओनली वर्ड के ऊपर क्या है, रेट चेंज. मतलब टी के रिस्पेक्ट में से एरिया के रिस्पेक्ट में रेट चेंज इन एरिया. कोई भी एरिया हो सकता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कोई भी 2 डायमेंशन डायग्राम का कोई भी डायग्राम हो सकता है, उसका रेट चेंज. ठीक है. तो मेन चीज इसमें क्या है, आपको पहले फॉर्मूले कंफर्म रखते हैं कि इनके एरियाज के या वॉल्यूम के या सीएस है टीएस है, उनके फॉर्मूलेस क्या है कि आप क्लास 10th और 9th की बुक से कंफर्म करें. जैसे रेट चेंज बोल देंगे, रेट चेंज किसमें होगा, रेट चेंज इसी तरह कोई भी रेट चेंज आ सकता है. अब पर्टिकुलर आपसे अगर ये पूछ ले कि रेट चेंज रेस्पेक्ट टू आर, तो मतलब ये क्या होगा, dA by dr dV by dt इन दिस फॉर्म. मतलब पर्टिकुलर अगर वेरिएबल बोले तो उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे और ओनली रेट चेंज बोले तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं. इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में. जैसे आपके पास सपोज कीजिए इस टाइप से कोई दे दे, मतलब वॉल्यूम है और आर के फॉर्म में है, हमें dV by dt निकालना है. उसको हम क्या लिखेंगे, dV by dr इनटू क्या हो जाएगा, dr by dt. ठीक है. बाकी बेटा जो 6.1 है, जैसे एक्सरसाइज हम पढ़ते जाएंगे वैसे बेसिक बताते हुए चलेंगे. 6.1 में केवल 8.1 में केवल रेट चेंज समझना. रेट चेंज का फंडा ये है. दूसरी चीज हमें बेटा सारे फॉर्मूले कंफर्म करने, इसके फॉर्मूले कंफर्म करने, बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, इन सब के फॉर्मूले आपको कंफर्म करने. ठीक है. तो इसके बेस पे हम एक्सरसाइज 8.1 में पहुंचते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं. देखिए एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ. फर्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है समझ जरा. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बात कर रहे हैं,
समझे। जो फर्स्ट कह रहा है इन ए सर्कल फाइंड द रेट चेंज with respect to r of area of circle। बेटा सबसे पहले क्या किया है, एरिया ऑफ सर्कल का रेट चेंज बताना है किस रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू r के रिस्पेक्ट में बताना है। तो पहली चीज समझे, दो कंडीशन है, व्हेन जब r की वैल्यू क्या हो 3 सेंटीमीटर और व्हेन जब r की वैल्यू क्या होगा 4 सेंटीमीटर। तो हमें रेट चेंज निकालना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। और किसके रिस्पेक्ट में बोला है, कह रहा r के रिस्पेक्ट में, तो उसमें t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं होती, ओनली रेट चेंज बोलते हैं। तो हमें टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और पर्टिकुलर कोई वेरिएबल बोलते हैं तो उसी के रिस्पेक्ट, तो उसको क्या राइट किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू। अब ये चीज ये बेटा फॉर्मूले तो हमें पता होनी चाहिए कि एरिया ऑफ सर्कल क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है। तो ये मैंने पहले ही आपको बेसिकली इंट्रोड्यूस करवा दिया था कि आपको ये फॉर्मूले बेटा करना। तो जब डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया a बाय d, पाई बार d बाय dr इक्वल 5। ये क्या हो गया d बाय d, पाई बार हो गया, ये क्या हो गया ओवर आपके पास में क्या हो गया a बाय dr और ये वैल्यू क्या हो गया। अब इस a बाय dr की वैल्यू इस पॉइंट पे निकालनी है, व्हेन r की वैल्यू क्या हो 3 सेंटीमीटर, तो 2 पाई 3 टू द कितना हो गया 6। एक्चुअल में एरिया है तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में है, बाई क्या लिखोगे सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इसको कैंसिल आउट नहीं करोगे, कैंसिल आउट कर दिया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा, अब a बाय dr की वैल्यू उसी तब पूछ रहा है व्हेन r इक्वल टू क्या हो 4 सेंटीमीटर, 2 पाई इनटू क्या रखोगे 4 टू द कितना हो गया 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। बस क्लियर। तो नेक्स्ट पे हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बात करते हैं। देखिए जरा सेकंड क्या है, बड़ा 6 पॉइंट हम बात करें 6 पॉइंट होंगे, 6 पॉइंट अपना 6 पॉइंट ये एक्सरसाइज है बेटा 8.1 और क्वेश्चन नंबर क्या है सेकंड। बड़े तेरा एक कोई पार्टिकल है जो इस कर्व पे मूवमेंट कर रहा है 2/3 x cube plus a particle moving in this curve, then there are find the points that can be satisfy कि rate change in y coordinate is twice rate change of x coordinate। यानी कि ना पॉइंट्स बताइए अगर y कोऑर्डिनेट में जो रेट चेंज है वो x कोऑर्डिनेट के रेट चेंज का क्या है बेटा twice। तो रेट चेंज का मतलब क्या हो dy by dt y एक्सिस पे और dx by dt। फिर y एक्सिस पे जो रेट चेंज है वो x एक्सिस में रेट चेंज का क्या है twice, यानी कि dy by dt की वैल्यू किसकी डबल है dx by dt की। अब इक्वल का साइन यूज करेंगे twice बेटा ये का बैलेंस करने के लिए इधर करने को मल्टीप्लाई। यस क्लियर। ओके, इसी क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर के आगे। ओके, देन we can write down again solve that differentiate with respect to t of equation number first, only rate change है तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फर्स्ट इक्वेशन ये क्या हो गया dy by dt 2y हो गया dy dt x cube हो गया
dy dt ये क्या हो गया, ये बेटा आ गया dy बाई dt 2y। बेटा इसके t के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं बेटा कैसे डिफरेंशिएट होगा इसको, सम 2/3, यहाँ x से t से होगा नहीं तो यहाँ पे लिखा dy dx और x t, अब बैलेंस करने के लिए क्या लिखेंगे dx by dt और ये क्या हो गया। देखिए क्वेश्चन क्या बन गया हमारे पास, बेटा ये था dy by dt 2/3, x क्यूब का डिफरेंशिएट क्या हो गया 3x स्क्वायर और ये क्या आ गया dx by dt, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, तो dy by dt क्या हो गया 3, ये 3 से 3 कैंसिल 2x स्क्वायर और dx by क्या हो गया dt। ये क्या हो गया dx by dt, ठीक है। अब इसे दे दिया इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, अब राइट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, दोनों के LHS इक्वल है तो RHS को भी इक्वल कर दे, तो dy by dt की वैल्यू इसमें पुट अप कर दिया, ये भी dy by dt है, ये भी डिवाइड, ये क्या आ गया 2x स्क्वायर dx by dt से dx by dt 2 इक्वल टू 2x स्क्वायर, x स्क्वायर से कैंसिल है, x इक्वल टू रूट ऑफ ये क्या आ गया। एक्चुअल में आपसे पूछ रहा है पॉइंट्स, मतलब पॉइंट्स अगर पॉइंट बोल दे तो एक ही पॉइंट निकलेगा और पॉइंट्स बोल रहा है तो इसका मतलब 1 से बेटा मोर हमारे पास पॉइंट्स होंगे। अब 1 से मोर पॉइंट्स होंगे इसका मतलब क्या होगा बेटा, आपको पहले x इक्वल टू क्या इज इक्वल टू 1 तो y क्या हो जाएगा 2y3 1 क्यूब प्लस y क्या हो गया एलसीएम में 2 प्लस 3y3 कितना हो गया 5y3। तो सिंपल सी बात है बेटा, आपके पास में एक पॉइंट क्या निकला 1 एंड 5y, दूसरा x इक्वल टू अज्यूम किया -1 तो y इस y का मतलब फंक्शन में पुट अप करेंगे -1 क्यूब प्लस 1 y इक्वल टू -1 का क्यूब करेंगे -1 आएगा -2y3 प्लस 1 y3 एलसीएम ले लिया तो हमारे पास क्या हो गया -2 प्लस 3 y की वैल्यू क्या हो गई 2। तो बेटा दूसरा पॉइंट क्या आ गया -1 एंड 1, ये दो पॉइंट्स आपके पास, ठीक है। आपसे ये कह रहा था कि फाइंड द पॉइंट्स, दैट्स क्लियर। सो अदर क्वेश्चन बेटा, then other question we discuss on next day on next class. Thank you so much.